बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे सारे दोस्त? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन, और इसको आप मेरी ब्रेकफास्ट टू डिनर रूटीन भी कह सकते हैं। और दरमियान में हम ग्रॉसरी करने के लिए जाएंगे, और इंशाल्लाह अल्फ़ता स्टोर का भी छोटा सा मैं आपको विज़िट करवा दूँगी। वहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं था, लेकिन हमने उनसे थोड़ी सी परमिशन ली और छोटे छोटे से वहाँ पे क्लिप्स ले लिए थे। तो इंशाल्लाह वो भी आप नेक्स्ट आगे जाके जो है वो वीडियो में देखेंगे। तो अब जो तकरीबन है वो 9:30 का टाइम हो रहा है, और हम लोगों ने बाज़ार का नाश्ता मंगवाया है। काफ़ी दिनों बाद आज हम लोग बाज़ारी कुछ ट्राई करने लगे थे, तो हमने नान और चने पसंद किए। लाहौरी नान और चने के दीवाने होते हैं। बस इसी में ही हमने भी नान चने मंगवा लिया। बहुत टेस्टी और यमी ये होते हैं चने, बहुत मज़ेदार होते हैं, और मेरे बच्चे भी बहुत शौक़ से खाते हैं। तो बस नाश्ते से फ़ारिग होके फिर हम लोग जो है वो ट्राई करेंगे कि जल्दी से अपनी ग्रॉसरी करके ले आएँ। आज लाहौर का मौसम भी काफ़ी अच्छा है, तो आइए। जी तो जनाब, नाश्ते से हम लोग फ़ारिग हो चुके हैं, और थोड़ी सी मैंने रेस्ट की, और बच्चों को भी एक एक नैप दे दी। वही नैप जिसे हम आफ्टर ब्रेकफास्ट भी कह सकते हैं। बच्चे स्टिल सो रहे हैं, और मैंने और हबी ने डिसाइड किया कि हम लोग एक न्यू रूल अपनाते हैं अपनी लाइफ में, और उसी रूल के अकॉर्डिंग हम लोगों ने अपने पूरे किचन का टूर लिया, और अपने सभी ड्रॉज़ और कैबिन्स को हमने अच्छे से चेक किया। और हमने एक ऐसी लिस्ट बनाई जिसमें हमने अपने मंथ की वो सभी आइटम्स नोट डाउन कर ली जो हमें रिक्वायर होती हैं। उनमें सभी चीज़ें आ जाती हैं, किचन की ग्रॉसरी से लेके वॉशिंग एरिया तक का सारा सामान, वो सभी हमने अपने पास लिख लिया। और फिर हमने एक लिस्ट बनाई जिसके अंदर वो चीज़ें जो हमें रिक्वायर थी, जो हमने परचेज़ करनी थी, उनको हमने नोट डाउन कर लिया। तो आप लोग भी इसी तरह कीजिए। लाइफ बहुत ही ईजी और बहुत ही आसान हो जाती है। जी तो फ्रेंड्स, अब हम वही लिस्ट अपने हाथ में पकड़े जा रहे हैं अल्फ़ता स्टोर की तरफ, और इस वक्त तकरीबन 11 का टाइम हो रहा है, 11:30 का। तो रूटीन जो होती है एक मदर की, एक हाउसवाइफ़ की, उसकी सेम नहीं रहती। लाइक जो कोई जॉब करती है औरत, या फिर कोई बाहर जाती है टीचिंग करने के लिए, या फिर कोई भी और काम करती है, तो उसकी रूटीन एक तरतीब से चल रही होती है, और उसने वही सुबह के टाइम उठना है, वही सेम उसने अपनी रूटीन को मैनेज करना है। तो जो एक हाउसवाइफ़ होती है उसकी रूटीन कभी भी सेम नहीं रहती। उसकी अपने घर के अकॉर्डिंग, अपने हस्बैंड की जॉब के अकॉर्डिंग, अपने बच्चों की नाइट रूटीन और मॉर्निंग रूटीन के अकॉर्डिंग उसकी रूटीन हमेशा चेंज होती रहती है। तो बस उसी रूटीन के हिसाब से आज हम लोग इस टाइम पे ग्रॉसरी करने के लिए जा रहे हैं। तो जनाब, अब हम पहुंच चुके हैं अल्फ़ता स्टोर की एंट्रेंस पे, और यहाँ पे हम लोगों ने पार्किंग की है। और अब हम लोग जनाब अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या लेना है। ये है अल्फ़ता स्टोर का ग्राउंड फ्लोर, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रॉकरी होती है, और पूरा एक फ्लोर इन्होंने क्रॉकरी के लिए मुख्तस किया हुआ है, और यहाँ पे काफ़ी चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं। लेकिन मैंने पहले भी एक विज़िट किया था, और ये मेरा यहाँ का सेकंड विज़िट था। इनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, चीज़ों की क्वालिटी अच्छी है, लेकिन फिर भी उसकी प्राइस जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो हम लोगों ने कुछ क्रॉकरी परचेज़ करनी थी, लेकिन हम लोगों ने ज़्यादा नहीं की, 1-2 चीज़ें ही बस ली थी जो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और बस। अब हम स्टोर के ग्राउंड फ्लोर पे आ चुके हैं, और ये पूरा जो फ्लोर है ये ग्रॉसरी के लिए उन्होंने मुख्तस किया हुआ है। और यहाँ पे बहुत अच्छी ग्रॉसरी होती है, सभी आइटम्स बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन मुझे यहाँ की सबसे अच्छी बात जो लगती है वो यहाँ के गरम मसाले हैं, जो इनके स्टोर के अपने होते हैं, जो इनकी ख़ुद की पैकिंग होती है, वो बहुत ही अच्छे होते हैं, बिल्कुल साफ़ और शफाफ होते हैं, और उनकी प्राइस भी बहुत ही अच्छी होती है। और आपको जितनी क्वांटिटी में चाहिए होते हैं वो हर तरह के पैक बने होते हैं, वो बड़ी इजीली उतनी क्वांटिटी में परचेज़ कर सकते हैं। तो मुझे वीकली चाहिए होता है मोस्टली सामान, या फिर कभी मैं 15 डेज़ का लेती हूँ, तो वो मैं यहाँ पे बहुत ना हैप्पी रहती हूँ यहाँ से परचेजिंग करने के बाद। और हम लोगों ने कुछ सामान लिया था बच्चों का, और ज़्यादा मसाले वगैरह ही लिए थे। स्टोर बॉय ने सामान डिलीवर करने के लिए कहा था, लेकिन अभी ने मना कर दिया कि हम लोग खुद ही सामान अपनी पार्किंग तक ले जाएंगे। और सामान ऊपर लाने के लिए हमने फिर लिफ्ट को यूज़ किया ताकि हम कार्ट को इजीली ऊपर ले जा सकें। जी तो फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स तकरीबन 1.5 घंटे के बाद हम लोग घर वापस आ गए और हम लोग को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, बच्चे भी जाग चुके थे। तो हम लोगों ने सोचा कि अब हम कुछ खाते हैं, तो मैंने कहा कि मैक्रोनी बना लेते हैं। और ये मैंने बनाई थी स्पाइसी मैक्रोनी, और इसमें मैंने चिकन को फ्राई करके ऐड किया था, शिमला मिर्च फ्राई की थी और टमाटोज़ को फ्राई कर लिया था। फिर बेक पाउडर की मैक्रोनी थी मेरे पास, तो बेक पाउडर का जो मसाला था उसको पानी में डाल के मैंने रख लिया, और जो मैक्रोनी थी उसको मैंने अलग से बॉईल कर लिया था नमक डाल के, और फिर उसको निकाल लिया और उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा के उसको एक साइड पे रख दिया। बाकी सभी मसाले को तैयार मैंने कर लिया, और फिर मैंने उसके अंदर वो पानी ऐड किया जिसके अंदर मैंने बेक पाउडर स्पेगेटी का मैक्रोनी का मसाला ऐड किया था, और फिर उसको उसके अंदर डाल के और मैक्रोनी को भी ऐड कर दिया। और मेरी मैक्रोनी जो है वो फटाफट झटपट तैयार हो गई, ओनली 15 मिनट्स में, और हम लोगों ने जल्दी जल्दी से इसको खा लिया। स्नैक्स लेने के बाद मैं फिर से एक्टिव हो गई और काफ़ी ज़्यादा फ्रेश हो गई, और फिर मैंने डिसाइड किया कि अब मैं अपनी ग्रॉसरी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेती हूँ। बस उसी में मैंने ये वीडियो भी बना ली। और ग्रॉसरी में मैंने अपनी चीज़ें ली थी सारी किचन की, जिनमें ऑयल, घी, शुगर, और बच्चों के काफ़ी सारा सामान लिया था जिसमें उनके खाने पीने के लिए बिस्किट्स थे, लेज़, स्लांटी और भी इस तरह की चीज़ें। और किचन की कुछ और सामान लिया था क्लीनिंग के लिए। इसके अलावा मैंने स्टिक्स ली थी टिक्का कबाब वगैरह बनाने के लिए। तो बस ये मेरी मिनी सी ग्रॉसरी थी, और ये सारी ग्रॉसरी को मैंने निकाल लिया था, और फिर मैंने सोचा कि इनको मैं अपने कैबिन्स में अच्छे तरीके से रख लूँगी। मसाले मैंने लिए थे जो मैं आपसे पहले भी शेयर कर रही थी कि मसाले यहाँ के बहुत अच्छे थे। मैंने मसाले थोड़ी सी ज़्यादा क्वान्टिटी में ले लिए थे जो जो मुझे रिक्वायर्ड थे, और फिर मैंने इन सभी चीज़ों को मैनेज करके अपने कैबिन्स के अंदर रख लिया था। फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि मेरे घर के सभी बच्चे इकट्ठे हुए हैं, और मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा था। हल्की हल्की सी बारिश भी हो रही थी, और बच्चों को तो फुल मस्ती चढ़ी हुई थी, एक दूसरे के साथ खूब शरारतें कर रहे थे और खेल रहे थे। मुझे बिल्कुल अपना बचपन याद आ रहा था। मौसम प्यारा हो और बारिश हो रही हो लेकिन पकोड़े ना हो, ये पॉसिबल नहीं है। बस हम लोगों ने भी मौसम को एंजॉय करने के लिए पकोड़े बना लिए थे, और यमी बने थे, बहुत ही टेस्टी थे। इनकी रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, आलू और प्याज के पकोड़े। इस वक्त मैं प्रिपरेशन कर रही थी नाइट मील की, यानी कि डिनर की। तो उसमें हम लोग बना रहे थे मिक्स दालें। मिक्स दालें अमूमन लोग बनाते हैं 4 दालों को इकट्ठा करके, जिसमें मूंग, मसूर और चना, और इसके साथ एक और दाल होती है माश। ये 4 दालें ऐड करते हैं, लेकिन मुझे माश की दाल पसंद नहीं है, मेरे हस्बैंड को तो बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन आज मेरी मर्ज़ी पे हम लोग डिनर कर रहे थे, तो इसलिए हमने इसके अंदर माश की दाल ऐड नहीं की थी। बाकी तीनों दालें ऐड कर ली थी मैंने, और इनको मैंने अब भिगो के रख देना है थोड़ा सा मीठा सोडा डाल के आधे घंटे के लिए। उसके बाद मैं इनको बॉईल कर लूँगी। फिर मसाला जिस तरह नॉर्मल तरीके से हम लोग भूनते हैं उसी तरह भून लेना है, और बॉयल दालें जो होंगी वो बिल्कुल हमने इतनी अच्छी बॉईल कर लेनी है कि वो मिक्स हो जाएंगी। उसके अंदर ऐड करेंगे, थोड़ा सा उसको पकाएंगे और हमारी दाल तैयार हो।
इस वक्त तकरीबन रात के 10:30 का टाइम है और मैं बच्चों के लिए दूध बॉईल कर रही हूँ और साथ में मैं अपनी किचन की क्लीनिंग कर रही हूँ। मैं मोस्टली इसी तरह से करती हूँ कि जब भी मैं अपनी किचन में चूल्हे का कोई भी काम कर रही हूँ, लाइक दूध बॉईल कर रही हूँ, किसी के लिए चाय बना रही हूँ या कोई भी और काम जैसे सालन वगैरह, सिर्फ एक रोटी बनाने के अलावा, क्योंकि उसमें मुझे हाथों को यूज़ करना होता है और उस वक्त में मैं कोई भी और काम नहीं कर सकती। तो बाकी जितने भी काम होते हैं उनको करने के दौरान मैं अपने किचन को या तो क्लीन कर लूँगी या फिर मैं अपने बर्तन धो के रख लेती हूँ। इस टाइम भी इसी तरह हो रहा था कि मैं दूध बॉईल कर रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं साथ में किचन की क्लीनिंग कर लेती हूँ ताकि मैं जब सुबह उठूँ और ब्रेकफास्ट बनाने लगूँ तो मुझे किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा मिले। तो बस अच्छे से मैंने क्लीनिंग कर ली थी। मैं मोस्टली क्लीनिंग के लिए अपने पास एक जेल बनाकर रखती हूँ, एक लिक्विड बनाकर रखती हूँ जिसमें लेमन मैक्स लिक्विड, विनेगर, बेकिंग सोडा और पानी, इन चारों चीज़ों को मिला के बहुत अच्छा एक मटेरियल तैयार होता है जिसके साथ हम किचन के काउंटर टॉप को अगर क्लीन करें तो वो बहुत ही अच्छे और शाइनी हो जाते हैं। इसी तरह उसके साथ मैं अपने चूल्हे को भी साफ़ कर लेती हूँ, वो बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो जाता है। लेकिन वो मेरे पास अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने ऐसे ही जेल यूज़ कर ली और उसके साथ मैंने काउंटर को क्लीन कर लिया। अच्छा क्लीन हो गया था, बेटर था। तो गाइज़ ये थी मेरी मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन। आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। खुश रहें, खुश रखें, दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे भी फ़ायदा हो जाएगा। हाँ, तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। और अगर आपके पास कुछ सजेशन है तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।